शिकारियात सीरीज सालार गाजी का पहला शिकार। हिस्सा अव्वल, खौफ की फिजा। रात का पिछला पहर था। गांव के अतराफ में सन्नाटा ऐसा फैला हुआ था कि गोया पूरी जमीन सांस रोककर किसी हादसे का इंतजार कर रही हो। दूर कहीं लकड़ियों के जलने की बू, कुत्तों के भौंकने की मध्यम आवाज और कभी कभार झींगरों की चीख जैसे इस खामोशी को मजीद गहरा कर देती। सालार गाजी सहन में बिछे दरी पर नीम दराज था। उसकी नजरें आसमान के उन तारों पर जमी थीं जो धीरे धीरे बादलों के पीछे छुप रहे थे। गांव में कई दिनों से एक शेर की दहशत तारी थी। वो रात को मवेशियों पर झपट पड़ता, कभी किसी तन्हा किसान को अपना शिकार बना लेता। लोग चिराग गुल करके घरों में दुबके बैठ जाते। किसी की हिम्मत ना थी कि उस दरिंदे का मुकाबला करे। लेकिन सालार गाजी का खून खोल रहा था। उसे अपने बुजुर्गों की वो दास्तानें याद आ रही थीं, जब मैदाने जंग में भी उनका नाम गूंजता था। वो सोच रहा था, ये शेर कोई आम दरिंदा नहीं, ये हमारे लोगों की गैरत को ललकार रहा है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारी नस्लें हमें बुज़दिल कहेंगी। इसी सोच में था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नौकर काशिफ दबे कदम अंदर आया। उसके हाथ में लालटेन कांप रही थी। सालार साहब, अभी खबर आई है, शेर ने फिर हमला किया है। हाजी रहमत के बैल को घसीट कर ले गया है। लोग डरे हुए हैं। सालार ने आहिस्ता आहिस्ता उठते हुए कहा, अब वक्त आ गया है काशिफ। हम सुबह का इंतजार नहीं करेंगे, रात ही रात जंगल का रुख करेंगे। काशिफ के मुंह से घबराहट में निकला, रात को? हुजूर, ये अंधी वादी है, वहां दिन को भी रोशनी कम पहुंचती है। रात का अंधेरा तो और हौलनाक होगा। सालार ने एक नजर तलवार और बंदूक पर डाली, फिर भरपूर एतमाद से बोला, शिकार दिन देखकर नहीं किया जाता, हिम्मत देखकर किया जाता है। हिस्सा दोम, जंगल का रास्ता। चंद ही लम्हों बाद दोनों घोड़ों पर सवार अंधी वादी के जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। काशिफ के हाथों की कपकपाहट लगाम से साफ झलक रही थी, जबकि सालार की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो शेर से पहले ही आमने सामने हो चुका हो। जंगल का रास्ता खुश्क पत्तों से अटा हुआ था। घोड़ों के सुम जमीन पर पड़ते तो कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देती। चारों तरफ घप अंधेरा और हवा में नमी का बोझ। एक जगह दरख्तों की टहनियां इतनी घनी हो गईं कि चांद की रोशनी भी अंदर न जा सकी। काशिफ ने हिचकिचाते हुए कहा, सालार साहब, हमें दिन निकलने तक इंतजार कर लेना चाहिए था। देखिए, घोड़े भी बेचैन हैं। सालार ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, दरिंदे की कमजोरी यही है कि वो समझता है रात उसका वक्त है, लेकिन आज की रात हमारी है। चलते चलते अचानक एक झाड़ी में खड़खड़ाहट हुई। काशिफ की सांस रुक गई। उसने एक कांपती आवाज में कहा, ये वही है। सालार ने बंदूक संभाली और आहिस्ता से घोड़े से उतर गया। झाड़ी के करीब जाकर देखा तो एक जंगली खरगोश निकलकर भाग गया। सालार के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, लेकिन काशिफ की जान में जान आई। काशिफ, ये जंगल हमें धोखा देता है। असल शिकार सामने आएगा तो पहचानने में देर नहीं होगी। हिस्सा सोम, पहली आहट। रात के तीसरे पहर का आलम था। हवा में अजीब सी बू शामिल हो गई थी। सालार अचानक रुक गया। काशिफ, महसूस किया तुमने? ये खून की बू है। काशिफ के नथनों ने वाकई एक बोसीदा खूनी सी खुशबू महसूस की। दोनों ने लालटेन बुझा दी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। चंद कदम बाद मंजर सामने आया। एक बैल का लाशा जमीन पर पड़ा था, गर्दन फाड़ी गई थी और इर्द गिर्द खून जमा हुआ था। बैल की आंखें अब भी खुली थीं, जैसे मौत के लम्हे में भी उसने मुजाहिमत की हो। काशिफ ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, या अल्लाह, ये तो ताज़ा शिकार है, मतलब शेर यहीं करीब है। सालार ने जमीन पर पंजों के निशानात देखे, फिर तेजी से कहा, ये देखो, ताज़ा कदमों के निशान हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गया। इतने में अचानक दूर से एक ऐसी धाड़ सुनाई दी कि काशिफ के घुटने लरजने लगे।
آواز میں ایسی گورج تھی کہ درختوں کی شاخیں ہل گئیں۔ سالار نے بندوق سنبھالی اور کہا، اب اصل کھیل شروع ہوا۔ حصہ چہارم، حملے کی دستک۔ سالار اور کاشف نے آہستہ آہستہ جھاڑیوں میں قدم رکھا۔ اندھیرا ایسا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا۔ اچانک ایک جوڑی آنکھیں جھاڑیوں کے بیچ چمکیں، پیلی آگ جیسی، بھیانک اور بے رحم۔ کاشف کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، وہ سامنے ہے! اگلے ہی لمحے جھاڑیوں میں زبردست حرکت ہوئی، شیر بجلی کی طرح جھپٹا۔ سالار نے لمحے بھر کی تاخیر کے بغیر بندوق کا گھوڑا دبایا۔ دھماکے کی آواز گونجی، چنگھاڑ بلند ہوئی اور شیر زمین پر لڑھک گیا، لیکن فوراً ہی وہ جھٹکا کھا کر اٹھا اور زخمی حالت میں جنگل کی طرف لپکا۔ کاشف کا دل حلق میں آ گیا۔ سالار صاحب، یہ تو زندہ بچ گیا، اب تو اور خطرناک ہو گیا ہے۔ سالار نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، زخمی شیر موت سے بھی زیادہ ہولناک ہوتا ہے، مگر یاد رکھو ہمارا شکار ابھی ختم نہیں ہوا۔ حصہ پنجم، تعاقب کی شروعات۔ سرخ مادے کی لکیریں زمین پر دور تک پھیلی تھیں۔ سالار ان نشانات کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ کاشف ہر آہٹ پر چونک رہا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک درختوں کے اوپر سے الو کی تیز آواز آئی۔ کاشف نے چونک کر کہا، یہ بدشگونی ہے حضور، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ سالار نے تیز قدم بڑھاتے ہوئے کہا، کاشف، یہ الو نہیں، یہ جنگل کا اشارہ ہے کہ شیر یہیں کہیں چھپا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ کاشف نے گھبرا کر کہا، یہاں تو کچھ نہیں لگ رہا، ہو سکتا ہے وہ ہماری نظر سے بچ نکلا ہو۔ سالار نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مٹی چھوئی، پھر خون کے تازہ قطروں کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں کاشف، وہ قریب ہے، بہت قریب۔ اور اگلے ہی لمحے ایک جھاڑی کے پیچھے سے دوبارہ وہی وحشی دھاڑ بلند ہوئی، اتنی قریب کہ دونوں کے کان سن ہو گئے۔ حصہ ششم، خوف کی گرفت۔ شیر کی قریب سے گونجتی دھاڑ نے جنگل کو ہلا دیا۔ کاشف کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، سالار صاحب، وہ یہیں ہیں اور ہمیں گھیر چکا ہے۔ سالار نے بندوق کا گھوڑا دوبارہ چڑھایا، آنکھیں نیم وا کر کے آواز کا رخ پہچانا اور بولا، ہمت کرو کاشف، یہ جنگل اس درندے کا نہیں، ہمارا ہے۔ دونوں آہستہ آہستہ جھاڑیوں کی طرف بڑھے۔ اچانک گھنی شاخوں کے بیچ سے شیر کا وحشی سایہ ابھرا، آنکھوں میں سرخی، دانت باہر نکلے ہوئے۔ وہ دھاڑتے ہوئے اتنی تیزی سے لپکا کہ زمین جیسے کانپ گئی۔ حصہ ہفتم، آتش اور خون۔ سالار نے لمحہ بھر کی تاخیر کے بغیر گولی چلائی۔ دھماکے کی آواز سے درختوں کی ٹہنیاں لرز گئیں۔ شیر ایک بار پھر زمین پر گرا، مگر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار اس کا غصہ کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ اس کی دھاڑ میں زخمی ہونے کا قہر اور انتقام چھلک رہا تھا۔ کاشف نے خوف زدہ ہو کر چیخ مار دی اور درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ یا اللہ، یہ مر کیوں نہیں رہا؟ سالار نے تلوار میان سے کھینچی اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ وہ درندہ ہے جو موت کو بھی چیلنج دیتا ہے، مگر آج اس کی آخری رات ہے۔ شیر نے دوبارہ جھپٹا۔ سالار ایک طرف لپکا اور تلوار شیر کی گردن کے قریب چمکی۔ خون کے فوارے چھوٹے، شیر گرجتا ہوا پیچھے ہٹا۔ حصہ ہشتم، جان لیوا خاموشی۔ چند لمحوں کے لیے جنگل پر سناٹا چھا گیا۔ کاشف نے لرزتی آواز میں کہا، خدا کے لیے واپس چلیں حضور، یہ شیر عام نہیں، یہ بلا ہے۔ سالار نے سخت لہجے میں جواب دیا، کاشف، اگر ہم آج پیچھے ہٹ گئے تو کل یہ درندہ ہمارے گاؤں کے بچوں کو بھی نگل لے گا۔ اس دوران شیر غائب ہو گیا۔ چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ رات کا اندھیرا اور درندے کا نہ دکھائی دینا دونوں مل کر ایک ایسا خوف پیدا کر رہے تھے کہ کاشف کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ سالار نے زمین پر سرخ مادے کے قطروں کو دیکھا اور کہا، وہ زخمی ہے، وہ ہمیں اندھیرے میں شکار بنانا چاہتا ہے۔ کاشف کی زبان لڑکھڑائی، یعنی وہ ہمیں گھات لگا رہا ہے؟ سالار کی آنکھوں میں عزم جھلکا، ہاں، اور ہمیں بھی گھات لگانی ہوگی۔ حصہ نہم،
मौत के दहाने पर सालार ने काशिफ को एक दरख्त के पीछे पनाह लेने का इशारा किया और खुद बंदूक संभालकर जमीन पर बैठ गया। दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई, फिर लम्हा भर बाद शेर दोबारा नमूदार हुआ। इस बार वो जख्मी जरूर था, मगर उसकी आंखों में वहशत कई गुना बढ़ गई थी। वो बराह रास्त काशिफ की तरफ लपका। काशिफ की चीख जंगल में गूंजी, सालार साहब बचाइए! सालार ने बंदूक सीधी की और गोली चलाई। धमाके के साथ शेर का रुख बदल गया और वो जमीन पर लुढ़क गया। लेकिन वो अब भी जिंदा था। उसके पंजे जमीन पर रगड़ खा रहे थे और धाड़ से कांप उठ रहे थे। हिस्सा दहुम, आखिरी जंग। सालार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, तलवार उसके हाथ में थी। शेर ने जख्मी हालत में आखिरी बार झपटने की कोशिश की। सालार एक शेर किसी फुर्ती के साथ एक तरफ हटा और पूरी कुव्वत से तलवार उसके सीने में उतार दी। एक ऐसी चीख निकली कि पूरा जंगल लरज उठा। फिर शेर जमीन पर गिरकर बेजान हो गया। उसके दांत अब भी बाहर निकले हुए थे, मगर आंखों की वहशत बुझ चुकी थी। काशिफ रोते हुए बाहर निकला और सालार के कदमों में बैठ गया। हुजूर, आपने हमें मौत के मुंह से निकाल लिया। सालार ने थकी मगर मजबूत आवाज में कहा, ये जंग हमारी बहादुरी की नहीं, हमारे गांव की बका की थी। हिस्सा 11। सुबह का उजाला। सुबह की रोशनी फैल रही थी। सालार और काशिफ शेर की लाश के साथ गांव वापस लौटे। गांव के लोग हैरत और खुशी से तालियां बजा रहे थे, औरतें दुआएं दे रही थीं। बच्चे शेर की मुर्दा लाश को देखकर दंग रह गए। हाजी रहमत ने आंखों में आंसू लिए सालार को गले लगाया। बेटा, तुमने हमारे गांव को बचा लिया, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। सालार ने धीरे से कहा, ये सिर्फ एक दरिंदे की कहानी है। जंगल के सीने में अभी और कई खौफनाक राज छुपे हैं, हमें तैयार रहना होगा। और यूं अंधी वादी का खौफ खत्म हुआ, लेकिन सालार गाजी के शिकारी दुनिया की कहानी सिर्फ शुरू हुई थी। हिस्सा 12। फतह के बाद की खामोशी। शेर की लाश गांव के बीचों बीच पड़ी थी। बच्चे हैरत से उसे घेरे खड़े थे। बूढ़े अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और औरतें सालार के हक में दुआएं दे रही थीं। मगर सालार के चेहरे पर खुशी कम और सोच ज्यादा थी। काशिफ ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, ये तो कमाल हो गया, अब तो आपका नाम दूर दूर तक लिया जाएगा। सालार ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, काशिफ, ये नाम या शोहरत का खेल नहीं, ये सिर्फ एक आगाज है। एक जख्मी शेर ने हमारे गांव को खौफ से आज़ाद किया, मगर जंगल में अब भी कई बलाएं हैं जो इंसानों की बस्तियों को ललकारती हैं। उसने नजरें आसमान की तरफ उठाईं, जहां सूरज की किरणें नए दिन का पैगाम दे रही थीं। असल इम्तिहान अभी बाकी है। हिस्सा 13। उस्ताद की नसीहत। चंद दिन बाद सलार अपने पुराने उस्ताद अकरम खान के पास पहुंचा। उस्ताद एक बुजुर्ग शिकारी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त जंगलों में गुजारा था। अकरम खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है तुमने अंधी वादी के शेर को मार गिराया है। ये कोई छोटी कामयाबी नहीं। सलार ने मुअद्दब होकर कहा, उस्ताद जी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, लेकिन मेरा दिल अजीब सा बोझल है। अकरम खान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। बेटा, शिकार कभी खेल नहीं होता। ये इंसान और दरिंदे के बीच एक ऐसा मुआहिदा है जिसमें दोनों अपनी जान दांव पर लगाते हैं। अगर तुमने ये काम अपनी ज़मीन और अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है तो यकीन जानो तुम कामयाब हो। मगर अगर कभी ये शिकार अपनी अना या शोहरत के लिए करने लगे तो याद रखना, जंगल बदला ज़रूर लेता है। सलार ने उस्ताद के अल्फाज दिल में उतार लिए और अहद किया कि इसकी हर मुहिम का मकसद सिर्फ इंसानियत का दिफा होगा। हिस्सा 4। नई मुहिम की दस्तक। एक शाम सालार गाजी अपने सहन में बैठा था। काशिफ पास ही बैठा बेलने के साथ खेल रहा था। अचानक गांव का एक नौजवान दौड़ता हुआ आया। सांस फूली हुई थी। सालार साहब, खबर आई है कि शुमाली पहाड़ियों में एक खूनी रीछ ने डेरे डाल रखे हैं। वो रातों को मवेशियों पर हमले कर रहा है। लोग खौफजदा हैं। सालार ने एक लम्हा सोचा, फिर मुस्कुराकर काशिफ की तरफ देखा। काशिफ, लगता है हमारी अगली मुहिम शुरू होने वाली है। शेर के बाद अब रीछ हमारा मुंतजिर है।
کاشف کا چہرہ خوف اور تجسس کے امتزاج سے سفید پڑ گیا۔ یا اللہ خیر، یہ ریچھ شیر سے بھی زیادہ خونخوار ہوتا ہے۔ سالار نے بندوق پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، ڈر سے بڑھ کر اگر کچھ ہے تو وہ ہمت ہے، اور شکاری دنیا میں ہمت کے بغیر کوئی قصہ مکمل نہیں ہوتا۔ دور کہیں پہاڑیوں کی طرف سے عجیب سی گرجدار آواز گونجی، یوں لگا جیسے جنگل خود سالار غازی کو للکار رہا ہو۔ انجام اور نیا آغاز۔ یوں اندھی وادی کا خوف ختم ہوا اور سالار غازی کی پہچان ایک بہادر شکاری کے طور پر قائم ہوئی۔ لیکن یہ تو بس پہلی مہم تھی۔ آگے خونی ریچھ کی داستان اس سیریز کا اگلا دروازہ کھولنے کو تیار تھی۔